मेरी लाइव स्ट्रीम में क्या होने वाला है? पढ़ाई, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। इतनी मोटी मोटी बुक्स रखी हुई है भाई, 10th की भाई एनसीईआरटी, इधर भाई मॉक टेस्ट के लिए भाई 12th की भाई एनसीईआरटी, इतने बड़ी बड़ी हमको पढ़ाया जाता है और भरने क्या है? काले गोले, काले काले गोले भरने हैं भाई सिर्फ हमको। नीट देने जाते हैं, हमने इतना सब थ्योरी पढ़ी डॉट लगाने के लिए। तो इसी बात पे मैं आपको सिखाऊंगा कि त्राटक पे फोकस करो। त्राटक आपको पता है क्या होता है? एक बिंदु पे फोकस करा जाता है जिससे आपका मेडिटेशन लेवल ज़्यादा हो, क्योंकि आपको लगानी बिंदु है। तो आप पूरे साल भर ड्रॉप ईयर में आप डॉट लगाने की प्रैक्टिस करो, स्पीड में डॉट लगाने की प्रैक्टिस करो, दीवार पे डॉट ही डॉट लगा दो, डॉट ही बदन पे डॉट ही डॉट, डॉट ही डॉट। उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रहे हो आप डायरेक्ट, तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बात रही नेगेटिव मार्किंग की, सर नेगेटिव मार्किंग जो है सर इस साल मेरे फेवर में रहेगी, क्योंकि मैं इस बार सारे क्वेश्चन जो है वो मन से दूंगा। तो भाई मन से ऐसे करोगे ठा ठा ठा, इजी रहेगा आपके लिए। आपको देखो इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट केमिस्ट्री का सेक्शन है फड़ा कंप्लीट, बायो का फड़ा कंप्लीट, फिजिक्स थोड़ी कैलकुलेट फड़ा, देखो जो भी दिखे ना आप प्लस माइनस कर दो। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो स्पेशली भूलना मत। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अबे भाई 100 मार्क्स नहीं चाहिए हमको 700 मार्क्स में से तू 100 दिलवा रहा है? अबे पागल है क्या? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। एस्पिरेंट नहीं होता, नीट एज पर रेंट हूँ। नीट के लिए एज पर जो है ना मेरे को रेंट देना पड़ रहा है। एज मेरी रेंट क्यों दे रही है? क्योंकि भाई नीट क्रॉस करने के लिए मेरे को घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है भाई, सिर्फ बैठे, खड़े रह के दिमाग नहीं चलता, बैठे। तो एज पर रेंट देता हूं मैं बैठने का, एस्पिरेंट। तो आप अच्छे से क्लियर लिखिए, आप गलत स्पेलिंग लिख रही हैं एस्पिरेंट की। पूरे साल भर में भाई 365 डेज होते हैं। मेरे रिलेटिव जो है ना वो 300 दिन मेरे घर पे आते हैं भाई, 300 दिन मेरे घर बैठे रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या बेटा आपका कितने स्कोर बने इस बार, कितना स्कोर? अबे भाई 300 दिन तूने मेरे को डिस्टर्ब करा और अब मेरे से स्कोर पूछ रहा है, निकल जा भाई। आप ये सब एक बार बोल दोगे तो आपका अगला जो ड्रॉप ईयर है वो अच्छा जाने वाला है। 3 दिन से इतना ज़्यादा डिप्रेशन थी, आज आपका वीडियो रिकमेंड हुआ, सही में पूरा स्ट्रेस गायब हो गया। अभी मैं आपके मार्क्स भी गायब कर दूंगा जब आप एग्जाम दोगी। तो ब्रो मतलब देखो, मेरे को नीट वाली लड़कियों का बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई अगर कोई लड़की नीट दे रही है ना और वो आगे जाके मतलब डॉक्टर बन जाएगी MBBS करके, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे प्राउड मोमेंट पता है क्या रहता है हस्बैंड का? मेरे को तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता, मेरी तो पत्नी मेरे को इंजेक्शन लगाती है। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उसको अलग इंजेक्शन लगा दिए। परेशान कर रहा था पति, तलाक मैं दे नहीं सकती क्योंकि इंडियन कास्ट में ये चीज़ है नहीं, तो मैंने लगाए उसको सुन्न करने के इंजेक्शन और उसकी मैंने ऑपरेशन कर दिया। MBBS कराया मैंने MBBS करा है। तू 10,000 रुपए कमा रहा है, तू मेरे को सिखाएगा? मार दिया उसने। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियलिटी। कोटा की कहानी। कोटा में हुई शादी, नीट के बाद पत्नी ने दिए इंजेक्शन। सुहाग रात में पति देते हैं इंजेक्शन, बट इस सुहाग रात में पत्नी ने दिए कॉन्डम की जगह इंजेक्शन। कैसी न्यूज रहेगी? नीट एस्पिरेंट जो रहेंगे कितने मोटिवेट रहेंगे। गर्ल्स वुमेन पावर को मैं ऐसे बढ़ाना चाहता हूँ। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 5 days। सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है भाई। आपके कान में 5 दिन में एक ऑपरेशन करके एक लगाओ एक डिवाइस, और आप उसके बाद कॉल करो मेरे को। मैं ऐसी आंसर बताऊंगा ना आपको उस दिन, आप बोलोगे नीट मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लाइफ में। 1 piece ऑफ पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर। उस दिन मैं पढ़ लेता तो शायद तक आज मैं पास हो जाता। ये नीट की लड़कियों को एक तो शिनचैन देखना बंद कराओ भाई, इनको अभी भी शिनचैन देखना है। मम्मी चाहती जरूर है कि मैं नीट क्रैक करूं, बट मम्मी ये भी चाहती है कि मैं रोटी बनाना सीख जाऊं। मैं आती नहीं किचन में, मम्मी को इस चीज से भी दिक्कत है, और मम्मी को मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मम्मी को उससे भी दिक्कत है। मम्मी आप शादी करवाना चाहती हो मेरी, तो आप ये बता दो। एक मैं तुमको सीरियस कहानी बताता हूँ इसी बात। मेरी मम्मी के गाँव में एक अंकल हुआ करते थे, उनको सब चाचा बोलते थे। और चाचा कैसे हो चाचा। और वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम पे नीट नहीं कोई सी और एग्जाम होती थी, तो वो मतलब नीट ही बोलता हूँ मैं, तो नीट वगैरह वो दे रहे थे। तो भाई उन्होंने पिछले 7 सालों से नीट दी भाई,
7 सालों तक उन्होंने नीट दी और उनकी नीट क्लियर ही नहीं हुई। 7वें साल के बाद उनको सब यूं ही डॉक्टर साहब बोलने लग गए, अरे चाचा डॉक्टर साहब कैसे हो, डॉक्टर चाचा आप कैसे हो। भाई वो बंदे को क्या गिल्ट होता होगा भाई। मैं कंफ्यूज, मैं छोटा बच्चा, मैंने बोला अरे ये डॉक्टर है, बोलते नहीं मतलब ये बनना चाहते थे तो हमने बना दिया इनको। भाई गांव वाले कितने सपोर्टिव है भाई। क्या आपको मेरे नीट पास करने की प्रोबेबिलिटी दिखती है? तू बायो की कॉपी में बिकती है, तो कुछ नहीं यूं लिखती है, कराती सिर्फ फोटो कॉपी है, हाईलाइट्स भरी है तेरी बुक्स में, कमी है तेरे लुक्स में, करती तू रहती पढ़ाई, ना ध्यान देती तू तेरी स्किन पे, ना ध्यान देती तू तेरे बालों पे, पिंपल्स हैं तेरे गालों पे, क्योंकि तू है मेरी SC ST। वाह वाह, क्या शायरी है? शायरी नहीं है ये भाविका जी, ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये है रैप। अब ये नीट की लड़कियां, इनको रैप का मतलब भी नहीं पता, इनको पता है बस गाने और सॉन्ग्स। रैप इज लाइक ऐसा होता है कि तुम बीट के साथ कुछ वर्ड्स स्पिट कर रहे हो और लाइक इट्स साउंड्स लाइक कि लाइक समवन इज टेलिंग यू अ स्टोरी बट इट्स अ रैप। अब बोलोगे क्या अश्लील बातें कर रहा है, रैप कर रहा है स्ट्रीम पे। अरे नहीं भाई व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ डेड बॉडी इन अ होटल रूम? अगर वो लड़का हुआ तो ब्रो, लड़का हुआ होगा तो ब्रो सबसे पहले मैं ब्रो अपना फ़ोन लूँगा और उसको अनलॉक करूँगा और मैं वो बंदे के लन का फ़ोटो लूँगा और ये चेक करूँगा कि सारे बंदों के जो पीनस रहते हैं वो टेढ़े रहते हैं कि नहीं, कि मैं अकेला अनोखा हूँ। देखो अगर वो बॉडी लड़की की हुई ना, लेटी हुई है वो, मान लो मैं उसके साथ ऐसे हाथ रखूँगा और मैं मान लो ये है वो लड़की, मैं ऐसे हाथ रखूँगा उसके साथ, स्पेंडिंग नाइट विथ माई गर्लफ्रेंड। और अगले दिन जो पुलिस ने पकड़ लिया उसका क्या? उसके बाद मैं एक और स्टोरी डालूंगा, स्पेंडिंग नाइट इन जेल। तो ये सब मजाक था। अगर तुम होटल में तुम डेड बॉडी अगर देख लोगे ना, डेड बॉडीज अगर दिखी, मान लो ये डेड बॉडी, आंखें बंद करूंगा सबसे पहले मैं, क्योंकि मैंने हर मूवी में ये देखा है कि आंखें बंद कर देते हैं यार वो लोग, तो मेरे को ऐसा मौका ही नहीं मिला ब्रो। नीट जो रहती है ना, नीट एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी रहती है, NCERT की, 10th की, 12th की, बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बहुत पढ़ना पड़ता है। जब आप MBBS वगैरह करने लग जाते हो और वो क्लियर कर जाते हो तो भाई ABCD भूल जाते हैं, ओपन ABCD भूल जाते हैं डॉक्टर भाई MBBS करने के बाद। मैं गया था भाई, क्या लिख के दी उन्होंने, ये गोली ये गोली ये गोली। मैंने बोला अरे ये कौन सी गोली है यार, ये कौन सी भाषा में लिख दिया आपने, शुंग जांग वोंग जांग सिंह। सर मैं इंडिया में हूँ सर, हिंदी में लिख के दीजिए। हिंदी भी नहीं आती मेरे को, हिंदी तो और नहीं आती मेरे को। मेडिकल वाला बनने के लिए आपको अलग डिकोडिंग करनी पड़ेगी भाई, आपको वो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी जो डॉक्टर लिखते हैं और उस पर भाई डिकोड कर देते हैं कि भाई ये ऐसे सीधे इसका मतलब है ए। अबे ए नहीं है भाई, ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे शब्दों का तो प्रयोग हो रहा है। तो कैसे हम समझेंगे? क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते ना कि उन्होंने इतने साल तक प्रिपरेशन करी है नीट की, नॉर्मली कोई भी थोड़ी ना ऐसे डिकोड कर लेगा उन्होंने क्या लिखा है। तो इसलिए डॉक्टर ऐसे लिखते थे।